नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट पारी में, जो हिंदी का पेपर है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो हिंदी का पेपर आप पूरा देख लीजिए, उसी के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। तो फटाफट एक बार पेपर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से बनी भाववाच्य संज्ञा कौन सी है। 100 क्वेश्चन आए थे, आप सभी को पता ही है। गुणवाच्य विश्लेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है, इसमें पूछा गया है। तो आपको किन किन प्रश्नों के उत्तर आते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं कि इनमें 100 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप से उपयुक्त हुई है, तो आपको बताना है। किस विकल्प के सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। क्रिया शब्दों से निर्मित कौन कौन से शब्द हैं। निम्न में से विश्लेषण से बनी भाववाच्य संज्ञा कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। विस्मय आदि बोधक जो शब्द है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप से उपयुक्त हुई है। क्रिया विश्लेषण रहित वाक्य कौन सा है, जो जिसमें क्रिया विश्लेषण नहीं है, वो वाक्य आपको चुनना है, बताना है। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। इसमें पूछा गया है पेड़ का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। इसमें यह पूछा गया है कि परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको चुनना है। और किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, एक बार फिर पूछा गया है। फिर पूछा गया है कि किस विकल्प में सभी विश्लेषण शब्द संज्ञा शब्द से रचित है। तो आप नेक्स्ट है कि निम्न में से विलोम युग सही है, आपको चुनना है। किस विकल्प में समश्रुति और भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है, आपको बताना है। किस समश्रुति शब्दों के अर्थ का भेद सही नहीं है, वही प्रश्न फिर एक बार पूछा गया है। परिच्छेद और परिच्छेद, परिच्छेद और परिच्छेद शब्द का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम शब्द नहीं है, आपको बताना है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग सही नहीं है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको प्रयोग करना है कि कौन सा होगा। कही हुई बात को फिर कहना, जो एक बात कह दी उसे दोबारा कहने, वाक्यांश के लिए एक शब्द। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, आपको विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना है और आपको बताना है कि संप्रदान कारक क्या है। संप्रदान कारक में क्या आता है, आप सभी को पता ही होगा। जिसका उच्चारण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। ऐसा रोग जो शून्य मात्रा से फैलता हो उसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में उपयुक्त होता है, कौन सा ऐसा शब्द है इसमें जो एक वचन में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसंग का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। अगला है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। निस्वार्थ वर्ती का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। आवर्ती मूलक शब्द से संबंधित वाक्य कौन सा है। कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। किस विकल्प में समश्रुति भिन्नार्थ शब्द अर्थ सुमेल नहीं सही नहीं है, आपको बताना है। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगला है किस वाक्य में, यही प्रश्न फिर पूछा गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन, आप 4 ऑप्शन एक बार देख लें। आगे प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है, फटाफट आपको बता रहे हैं एक बार। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द देख लीजिए एक बार, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। कथन दे दिए गए हैं 4, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्न में से विलोम शब्द युग्म सही। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उत्तक वाक्य में उपयुक्त क्रिया का भेद कौन सा है, कौन सी क्रिया है। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य आपको चुनना है कौन सा है। निम्न में से सरल और साधारण वाक्य आपको बताना है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको चुनना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको चुनना है कोई ये कथन इसमें जो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है।
व्याकरण की दृष्टि से गलत कौन सा है वो भी आपको बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है, आपको 4 वाक्य दिए गए, उनमें से आपको चुनना है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। आदि आदि शब्द युगम का अर्थ है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन से विकल्प में है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। वाक्य में आपको बताना है कि माँ ने बच्चे के झगड़े को जो दिया गया है उसमें आपको विकल्प में उपयुक्त में से मुहावरा बताना है। फिर एक मुहावरे का प्रश्न पूछा गया है। फिर सागर में गागर भरना भावार्थ का अर्थ आपको पूछा गया है। निम्न में से गलत कथन कौन सा है। फिर आपको एक लोकोक्ति पूछी गई है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का भावार्थ पूछा गया है आपसे। किस मुहावरे का भावार्थ सही है, तो मुहावरे दे दिए गए 4। इसमें आपको बताना है कि भावार्थ गलत सही नहीं है। गलत कौन सा, इनमें 3 सही है और 1 बिल्कुल गलत है, तो आपको बताना है कौन सा है। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, लोकोक्ति मुहावरा आपको बताना है। फिर आपसे पूछा गया है कि अपने पैरों पे खड़ा होना भावार्थ है, जिसका अर्थ क्या है, आत्मनिर्भर होना। किस विकल्प में हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग है। कुछ इंग्लिश के शब्द दिए जाएंगे, उनमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द बिल्कुल सही मेल खा रहा है। इसमें आपको दे दी जाएंगे इंग्लिश के कुछ प्रश्न, जैसे कि इंग्लिश के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। किस वाक्य में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। फिर आग बबूला होना भावार्थ है, अत्यधिक क्रोधित होना, ये मुहावरा आ गया। फिर यहाँ पर और कुछ इंग्लिश के शब्द आपसे पूछे जाएंगे, जिनका अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। किस विकल्प में सुसंगत परिभाषा शब्द पूछा गया है, किस विकल्प में गलत परिभाषित शब्द पूछा गया है। फिर इसी में से आपको समक्ष में बताना है, दे दिए गए शब्द का आपको हिंदी में रूपांतरित कर कर अर्थ बताना है, यही इसमें आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द संधि रहित है, संधि कौन से शब्द में नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। निम्न में से संधि शब्द गलत है, संधि के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, देख लो आप एक बार। निम्न में से किस शब्द का संधि सही नहीं है। फिर पूछ लिया गया कि निम्न में से संधि सही नहीं है, तो इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, आपको बताना है कौन सा गलत है। फिर पूछा गया निम्न में से विकल्प में से तत्पुरुष समास पूछा गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण आपसे पूछा गया है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों प्रत्यय हुए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं, उपयुक्त कौन से में है। द्वंद्व समास का उदाहरण आपसे पूछा गया है। किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है। किस शब्द में लय प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में गागर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपसर्ग में नहीं हुआ है। निम्न में से इन प्रत्यय नहीं है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी जीके का पेपर आए तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। निम्न में से जो देशज शब्द है वो आपसे पूछा गया है। निम्न वाक्यों में से विदेशी मूलक शब्द कौन सा है, वो पूछा गया है। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूलक का नहीं है, आपसे पूछा गया है। निम्न विकल्प में से सभी शब्द तत्सम तद्भव है। निम्न विकल्प में से तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों को समाहित किया गया है, तो आपको बताना है कौन सा है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सबसे पहले आपको आज जो पेपर हुआ है फर्स्ट पारी में, वो पेपर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं हिंदी का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।